आज हम लोग सीख रहे हैं कि अगर हमको कोई सामान परचेज करना है, खरीदना है, और खरीदने से पहले हम लोग ऑर्डर देते हैं, जहाँ से खरीदना है उसको हम लोग पहले ऑर्डर देते हैं। रीजन क्यों होता है ऑर्डर देना? देखिए, अचानक किसी के शॉप पे पहुंचिएगा, बोलिएगा हमको इतना सामान दे दीजिए, तो उसके पास उतना प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ऐसा कोई जरूरी है? अगर आपको वो अच्छे दरों पे यानी अच्छे रेट पे देते हैं और अगर आप गए और नहीं मिला, तो फिर तो आपको दूसरे दुकान से खरीदना होगा। अब वो कैसा रेट लगाएगा वो प्रोडक्ट का, हो सकता है दिक्कत होगी। अगर आप क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं, उधार बेसिस पे, तो और दिक्कत है, दूसरा आदमी आपको उधार देगा या नहीं भी देगा। इसलिए हम लोग का क्या करते हैं कि जो सामान हमको परचेज करना होता है वो पहले ही हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। अब ऑर्डर कर देने से क्या होता है ना कि वो मटेरियल हमको बाद में सेंड कर दिया जाता है उनके द्वारा, या हम लोग खुद से वहां से लेकर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए, अगर हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग परचेज ऑर्डर वाउचर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पेमेंट वाउचर अभी शो कर रहा, हम लोग अदर वाउचर में जाएंगे, शो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे परचेज ऑर्डर। है परचेज ऑर्डर है कि नहीं है? जैसे ही परचेज ऑर्डर पर इंटर मारेंगे ना, और कहता है यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। परचेज ऑर्डर ले लिए, पार्टी का नाम यहाँ दे दिया। पार्टी का नाम क्या? जैसे जिस पार्टी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं सीमेंट सप्लायर को ऑर्डर, तो हम क्या चुनेंगे यहाँ से? सीमेंट सप्लायर। अगर हम दूसरे पार्टी को दे रहे हैं तो उसका क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से लेजर, या बना हुआ रहेगा तो यहाँ से चुन लेंगे, सीमेंट सप्लायर चुन लिए। अब यहाँ पे पूछता है ऑर्डर डिटेल्स में मोड ऑफ पेमेंट। देखिए, इसमें और ऑप्शन आया सकता है, तो हम लोग F12 करेंगे। क्या करेंगे? F12। यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यस। देखिए, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, यस है। प्रोवाइड रिसिप्ट डिटेल्स, यस है। इसके बाद इंपोर्ट डिटेल्स नो है, तो इंपोर्ट डिटेल्स भी यस कर देंगे ना, तो इंपोर्ट डिटेल्स आएगा जब जरूरत इसका रहेगा तब। तो जैसे ही सीमेंट सप्लायर पे इंटर मारेंगे तो इस तरह का आइकन दिखेगा। अब यहाँ पर इस तरह का स्क्रीन जब दिखेगा तो मोड या टर्म ऑफ पेमेंट्स, यानी हम जो पैसा दिए हैं, अभी ऑर्डर दिए हैं, वो पैसा क्या सामान वस्तु लेंगे उस समय पेमेंट करेंगे या बाद में क्रेडिट बेसिस पे रहेगा, तो हम मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो लिख देंगे कि अगर ऑन क्रेडिट रहेगा या COD रहेगा, तो ऑन क्रेडिट मार दिए, समझ गए, उधार में रहेगा। अगर अदर रेफरेंस का मतलब हो गया क्या, या पहले भी देखिए इसमें 3 केस होता है, या तो लोग पहले ही पेमेंट कर देते हैं, पहले पेमेंट किए तो प्रीपेड हो जाएगा, उधारी रखना है तो ऑन क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है यानी जब सामान आएगा तो उसमें COD लिख दीजिएगा। अदर रेफरेंस, कोई अगर रेफरेंस है तो वो दे सकते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी, यानी कि सामान जो है वो ऑर्डर दिए हैं वो हमारे घर पर आएगा या हम लाने जाएंगे। तो अगर हमारे घर पे आएगा तो हम लोग देते हैं होम डिलीवरी। अगर हम लोग कहते हैं कि सामान काउंटर से लेके आएंगे तो यहाँ पे काउंटर डिलीवरी लिख देते हैं, हम लोग फिलहाल होम लिख दिए। डिस्पैच थ्रू, यानी डिस्पैच थ्रू का मतलब क्या होता है, यानी यानी कि कौन उस प्रोडक्ट को लेकर हमारे घर तक पहुंचाएगा। जैसे बहुत सारे मार्केट में है डिलीवरी एजेंट्स, या बहुत सारे कंपनी है, जैसे ई कार्ट का नाम सुने होंगे, तो वो हो गया डिस्पैच थ्रू। और डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया? डेस्टिनेशन यानी कि जहां पे सामान भेजा जाएगा, जैसे पटना में है भेजा जाएगा तो पटना। एजेंट कौन लेके आएगा? एजेंट का नाम। और अगर मान लीजिए फ्लाइट से सामान आ रहा है तो उसका भी बिल ऑफ लैंडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो इसको सेव कर दीजिएगा। अब आ जाएगा पार्टी डिटेल, जिससे परचेज कर रहे हैं, सीमेंट सप्लायर है। और आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर नंबर, तो हमको जो ऑर्डर नंबर प्रोवाइड होगा वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे परचेज लेजर में क्या रहेगा? परचेज अकाउंट्स। और जिस आइटम का हम ऑर्डर दे रहे हैं वो स्टॉक आइटम यहाँ बना रहना चाहिए, अगर नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा। अब स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हमने SCC सीमेंट दिए हैं और चले गए आगे बढ़े। कब सामान मिलेगा, यानी हम जो ऑर्डर आज दे रहे हैं 1 अप्रैल 25 को, वो 2 तारीख को मिलेगा, उसी डेट में मिल जाएगा, तो हम दे दिए 1/4/25।
क्वांटिटी जैसे 20 बैग का ऑर्डर दिए, रेट एक का प्राइस है 180 रुपया, तो 180 देते हैं। अब अगर हम दूसरा प्रोडक्ट का भी ऑर्डर दे रहे हैं तो वो भी ले लेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट हमको कब सप्लाई मिलेगा, तो हम 2 अप्रैल दे दिए, 2/4/25। ठीक, क्वांटिटी जैसे 20 इसमें भी देते हैं, रेट 180 इसमें भी दे दिए। क्लियर है, और एक्सेप्ट कर देंगे, यानी इतना कर देने से आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। देखिए, देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं एस्केप बटन दबा करके, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले, लिखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ दिखेगा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में जाइएगा तो यहाँ पर दिखेगा ऑल ऑर्डर, नहीं ऑल ऑर्डर में जाइएगा तो अभी दिख रहा सिर्फ एक एसीसी सीमेंट का सिर्फ दिख रहा है, ऑल ऑर्डर करेंगे तो दोनों सीमेंट का दिखेगा। अगर किसी कारणवश हम लोग कैंसिल भी करना चाहते हैं तो प्री क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, प्री क्लोज। 20 kg का ऑर्डर है, हम मान लीजिए 3 kg कैंसिल कर दिए, यानी 3 बैग, सॉरी 20 बैग का था, 3 बैग कैंसिल कर दिए। यहाँ पूछेगा रीजन कि किस कारण कैंसिल कर रहे हैं, वो रीजन लिख दीजिएगा। इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, इसका हम 5 कैंसिल कर देते हैं, हो सकता है जरूरत ना, एक्सेप्ट कर दिए। अब हमको 17 बैग मिलेगा और ये 15 बैग ही ऑर्डर बच गया है, क्योंकि हम इसमें 3 कैंसिल किया, इसमें 5। अब बैक आने के लिए हम लोग एस्केप बटन फिर से दबाते हैं, और परचेज का एंट्री करेंगे कब, जब वो प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंच जाएगा, या हम अगर काउंटर डिलीवरी है तो वहां से ले लेंगे तब। तो पार्टी नेम देंगे वही जिससे खरीदे हैं, सीमेंट सप्लाई। ऑर्डर नंबर में जाइएगा तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछेगा, एक सेकंड, ऑर्डर डिटेल्स में यहाँ पे परचेज, सॉरी हम लोग परचेज करने के लिए यहाँ पे भाउचर एंट्री प्रेस करेंगे F9, क्या करेंगे F9, भाउचर चेंज नहीं किए हैं, परचेज आ जाएगा। जैसे ही पार्टी का नाम यहाँ चुनेंगे सीमेंट सप्लायर, तो आएगा यहाँ पे ऑर्डर नंबर, नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, F12 kg है। और यहाँ देखिए ऑर्डर डिटेल्स को यहाँ पे नो कर दिया गया है, कर दिया गया है ना, यस कर दीजिएगा। परचेज करते समय जैसे ही पार्टी का नाम चुने अपने आप अब ऑर्डर नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर आया, जो ऑर्डर नंबर हम दिए थे ऑर्डर करते समय वो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और आगे देखिए सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा कि कौन कौन सा आइटम का ऑर्डर था। अब जो सामान हमको मिल गया है उतना उतना हम लोग कंफर्म करते चलेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही एक्सेप्ट का एंट्री कर लिए, यानी हमारा ये प्रोडक्ट परचेज, देखिए जैसे ही परचेज होगा हमारे पास स्टॉक में वो मटेरियल ऐड हो जाएगा। स्टॉक समरी में जाइए और देखिए यहाँ पर एसीसी सीमेंट एंटर मारिएगा, दिखा रहा है 17 बैग अभी जस्ट परचेज किए है ना। जैसे एस्केप किए, बैग कैसे देखे, तो स्टॉक समरी में गए, स्टॉक समरी से यहाँ पर एसीसी सीमेंट 67 दिखा रहा है और LNT 65। कैसे, तो इंटर मारिएगा, एक बार और इंटर मारिएगा तो बताएगा। देखिए 500 बैग पहले खरीदे थे, 450 बेच दिए, और फिर 17 खरीदे, नहीं तो 500 में से 450 बेचे तो 50 बच गया था, फिर 17 खरीदे तो 67 बचा हुआ है। क्लियर है इतना, चलिए इतना।